आउटसोर्सिंग में कोफ में सामने से 3 महिलाओं की मौत पर वार्ता के बाद परिजनों को दिया गया मुआवजा। मृतक आश्रित को कंपनी ने नियोजन 5वें दिन तीनों शवों को घटनास्थल से हटाया गया। आपको बता दें कि धनबाद बीसीसीएल गोंदूडी कोलियरी अंतर्गत संचालित डेको हिलटॉप आउटसोर्सिंग परियोजना में कोफ में सामने से रविवार 17 सितंबर की 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। 2 दिन के लंबे रेस्क्यू के बाद तीनों शवों को निकाला गया था। शवों के बाहर निकालने के बाद परिजन और ग्रामीण सभी के आश्रित को मुआवजा और नियमित की मांग को लेकर शवों को साथ धरना में बैठ गए थे। मृतक आश्रित के पक्ष में भाषा संघर्ष समिति नेता जयराम महतो के साथ प्रशासनिक अधिकारी बाघमारा डीएसपी बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने वार्ता की। मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए और एक आश्रित को नियोजन देने में सहमति बनी। सकारात्मक वार्ता के बाद धरना को समाप्त कर दिया। जयराम महतो ने कहा कि 3 महिलाओं की मौत हिलटॉप कंपनी के गोफ में सामने से हो गई थी। वार्ता के बाद मृतक परिजन को 4-4 लाख रुपए और एक सदस्य को कंपनी में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सभी लोगों को जल्द सुरक्षित स्थान में बसाने का भी आश्वासन दिया गया है। वार्ता में शामिल बाघमारा से रविभूषण प्रसाद ने कहा कि मृतक परिवारों की जो भी मांग थी पूरी कर दिया गया। उसके बाद मृतक परिजनों का धरना समाप्त हो गया है। जैसा कि 17 तारीख को 3 माताएं जो आपका गोंदूडी जहां हिलटॉप कंपनी के माध्यम से खनन का कार्य चलता है, उसके ठीक बगल में एक रास्ता है जिसमें ग्रामीणों का आवागमन होता है और उसमें आवागमन के क्रम में अचानक गोप बन जाता है और तीनों माताएं ज़मीन के नीचे धंस जाती है और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। खैर, मृत्यु होना इसमें एक लगातार हम लोग बीसीएल प्रबंधन को इस बात से चेताए हैं कि 14 महीने से हम लोग आंदोलन के माध्यम से, लिखित के माध्यम से दिए थे कि हमारे गांव में कभी भी ऐसी घटना घटेगी। बहुत सारे घर भी टूट चुके हैं, फुटबॉल का मैदान भी गड्ढा हो चुका है, लेकिन बीसीसीएल कहीं ना कहीं मौन रहा। तो उसी क्रम में 3 मौतें हो गई। आंदोलन चला, धरने पर बैठे। आज भी जो डेड बॉडी है अभी तक धरने पर ही है। आज शायद चौथा दिन है, 17, 18, 19, 20 यानी आज चौथा दिन। 3 रातें 4 दिन यानी आप कह सकते हैं काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसी को लेकर आज वार्ता हुई और वार्ता सकारात्मक रही। वार्ता काफ़ी बेहतर माहौल में हुई, जिसमें मैं थाना प्रभारी समेत अन्य 2-3 थाना के प्रभारी रहे, इंस्पेक्टर रहें और सीओ साहब भी उपस्थित रहें और साथ ही साथ लगातार टेलीफोन के माध्यम से एसडीएम महोदय, डीसी महोदय और एसडीपीओ मैडम बाघमारा का संपर्क होता रहा। यानी प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से भी आज सहयोग रहा और सकारात्मक रहा। और फिलहाल अभी ये वार्ता हुई, जो ग्रामीणों की मांग थी कि इस गांव को डिस्प्लेस्ड किया जाए यानी विस्थापित किया जाए, आरआर पॉलिसी का लाभ दिया जाए, तो उस पर सहमति बनी है। बाकायदा हमारी 13 बिंदु थी। उसके बाद मुआवजा की बात थी, तो मुआवजा 6-6 लाख प्रत्येक आश्रितों को आपदा की ओर से। उसमें सीओ साहब की विशेष भूमिका रही। उन्होंने अपनी ओर से भी आश्वस्त किया है कि उस पर भी 4-4 लाख तक का मुआवजा बनेगा। तो 6-6 लाख रुपए तीनों परिवार को दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग में एक आश्रितों को नियोजन रोजगार में रखा जाएगा और साथ ही साथ जो भी हमारी मांगे थी गांव को विस्थापित करने का, आरआर पॉलिसी के तहत वो सारी विस्थापन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। 10 दिन में एक आयोग का गठन होगा। जांच उपरांत एक मैंने जो कार्रवाई होती है बेहतर, उसको की जाएगी और बाकायदा इसमें जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, चाहे पुलिस को हो या प्रशासन के हो, उन्होंने अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि इस गाँव के विस्थापन में और इस गाँव को न्याय दिलाने में उनकी भूमिका रहे। जो 3 महिलाओं की जो भूस्खलन से मृत्यु हो गई, तो कुसुंडा जीएम, पीओ और सभी संबंधित पदाधिकारी थे, एसडीएम थे, अंचल अधिकारी बाघमारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बाघमारा, डीएसपी बाघमारा, थाना प्रभारी ईस्ट बसुरिया, इंस्पेक्टर कतरास, सारे पीड़ित लोग एवं गणमान्य ग्रामीण, मुखिया, सरपंच सभी के बीच में बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पीड़ित पक्ष को बतौर मुआवजा 4-4 लाख रुपया और आउटसोर्सिंग में जो पीड़ित पक्ष हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको एक व्यक्तियों को नौकरी में रखवाया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है और आरआर पॉलिसी के तहत जो भी वहाँ
अभी रह रहे हैं और खतरे में हैं उनको पुनर्वासित किया जाएगा।